नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को। जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में पिछले क्लासों में राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो वापस उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए, तो उससे पहले एक मोटिवेशन कोट हो जाए, ठीक है ना। किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाया करो। किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाया करो, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह साधारण से दिखने वाले कोयले को भी हीरे में बदल देता है। साधारण से दिखने वाले कोयले को भी हीरे में बदल देता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज पढ़ते हैं अपन राजस्थान के दुर्गों में। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन जोधपुर का दुर्ग। कौन सा पढ़ेंगे? मेहरानगढ़, ठीक है ना। जोधपुर में स्थित है जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़, ठीक है ना। मेहरानगढ़ पढ़ेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अब देखते हैं इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण 12 मई 1459 ईस्वी को कराया था, ठीक है ना। जोधपुर की स्थापना भी राव जोधा के द्वारा ही की गई थी 14 मई 1459 को। 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना भी की गई थी राव जोधा के द्वारा, और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसकी नींव स्वयं करणी माता ने अपने हाथों से रखी थी, ठीक है ना। करणी माता ने अपने हाथों से किस दुर्ग की नींव रखी? तो जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव अपने हाथों से रखी थी। और ऐसा कहा जाता है इस दुर्ग का जब निर्माण कार्य करवाया जा रहा था तब ये पहले मसूरिया पहाड़ी पर इस दुर्ग को बनाने का निर्णय लिया गया था। फिर बाद में वहां क्या पानी की कमी होने के बाद इसको चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया गया, ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न बनेगा मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है अपना चिड़िया टूक पहाड़ी पर। या चिड़िया टूक पहाड़ी को अपन पंचेटिया पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचेटिया पहाड़ी, ठीक है ना। जो ये चिड़िया टूक पहाड़ी है यहाँ पर चिड़ियानाथ तपस्या करते थे। कौन? चिड़ियानाथ तपस्या किया करते थे। तब राव जोधा यहाँ दुर्ग बनाने के लिए गया। तो राव जोधा ने चिड़ियानाथ को कहा कि यहाँ से तुम चले जाओ, फिर यहाँ मैं दुर्ग बनाऊंगा। तो चिड़ियानाथ ने श्राप दे दिया। किसको? राव जोधा को यहाँ श्राप दे दिया कि तुम दुर्ग तो बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हमेशा हमेशा पानी की कमी रहेगी और किसी ना किसी रूप में इस दुर्ग में मतलब ये समस्याएं आती रहेगी। और कहते हैं कि समस्याएं बहुत सारी आई यहाँ पे। मतलब जो भी जोधपुर का जो राजा हुआ अपने पोते का मुंह नहीं देख पाया था, और भी यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। 2008 में नवरात्रों के समय भगदड़ मचने की वजह से लगभग 200 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी चामुंडा माता के मंदिर में। और वहाँ जसरा चौपड़ा जिस समय वो बनाई गई थी। तो निर्माण हो ही गया। पहाड़ी यानी कि चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। और देखते हैं इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है। उपनाम की बात करें इस दुर्ग के, तो सबसे पहले जबरोगढ़ क्या नाम मिलता है? तो जबरोगढ़, जोदानारो किलो, जोदानारो किलो, कागमुखी क्या नाम मिलता है? कागमुखी, मयूर ध्वजगढ़ यानी कि मयूर के आकृति के समान होने के कारण क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़ी क्योंकि जोधपुर के राठौड़ थे, राठौड़ों को क्या थे? सूर्यवंशी थे। तो सूर्य को क्या कहते हैं? मिहिर, इसलिए ये मिहिर मिहिर करते हुए क्या नाम पड़ गया इसका? मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ गया, ठीक है ना। तो सूर्यगढ़ी हो जाएगा। चिंतामणि यानी कि राठौड़ों के द्वारा जितने भी दुर्ग बनाए गए थे उन्हें चिंतामणि ही कहा जाता है, चिंतामणि, ठीक है ना। और एक बात इंपॉर्टेंट है इस दुर्ग में याद रखना, जो राजा राम भौमिया था ना उसकी नरबली दी गई थी यहाँ पे। तो ये दुर्ग क्या बनाते वो डस जाया करता था। तब किसी तांत्रिक से पूछा गया तो यहाँ पे क्या एक जिंदा व्यक्ति को दफनाना पड़ेगा तभी ये दुर्ग सुरक्षित रहेगा। तो राजा राम भामी को यहाँ पे जिंदा दफनाया गया था, ठीक है ना। राजा राम भामी जो मेघवाल था, राजा राम भामी को यहाँ जिंदा दफनाया गया, ठीक है ना। इतना याद रखना। उपनाम हो गए इसमें। अब देखते हैं इस दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से, यानी कि इस मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसमें प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की बात करें अपन तो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। जो जोधपुर के जो राठौड़ थे उनकी क्या है? ये आराध्य देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी? चामुंडा माता, चामुंडा माता। और 2008 में यहाँ भगदड़ मचने की वजह से 200 व्यक्तियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
उसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में देखते हैं अपन नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। नागणेची माता को ही जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी कौन सी माता जी हो जाएगी? नागणेची माता। एक मुरली मनोहर मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, मोती महल मंदिर बना हुआ है, फूल महल बना हुआ है, श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी में याद रखना जो जोधपुर के जो राठौड़ थे उनका यहाँ राज तिलक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राज तिलक। जोधपुर के राठौड़ों का राज तिलक कौन से कक्ष में हुआ करता था? इनकी श्रृंगार चौकी पर यहाँ पे राज तिलक हुआ करता था। बुरे खां की मजार बनी हुई है और मानसिंह पुस्तकालय बना हुआ है। मान सिंह जो नाथ संप्रदाय को ज्यादा वो देता था, तो नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गया था। मानसिंह पुस्तकालय बना हुआ है। अब बात करते हैं, ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है। यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिस पर 3 अगस्त 1989 को 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है ना। अब बात की थी अपने राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो वो 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। जबकि ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिस पर 3 अगस्त 1989 को 2 रुपए का क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ था। फिर देखते हैं अपन इस दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं। इसकी जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसके प्रवेश द्वारों की बात करें अपन, तो पहले एक पोल हो जाएगी जय पोल। प्रवेश द्वार की जय पोल है, लोहा पोल है, फतेह पोल। ये यानी कि दुर्ग में क्या बनी हुई है? प्रमुख प्रवेश द्वार है इसके। फिर बात करते हैं दुर्ग में स्थित तोपे, यानी कि जो मेहरान जो गढ़ दुर्ग है इसमें प्रसिद्ध यानी कि तोपे कौन कौन से रखी हुई है। तो तोपों की बात करें तो एक तो हो जाएगी किलकिला तोप। कौन सी तोप हो जाएगी? किलकिला तोप हो जाएगी। शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, गजक, गुब्बार, नागफणी, नुसरत, ये प्रसिद्ध क्या रखी हुई है? यहाँ तोपे रखी हुई है। एक तोप और लिख लो भवानी। क्या हो जाएगी? भवानी। तो बहुत सारी तोपे रखी हुई है। किलकिला, शंभू बाण, 2 तो बाण होगी यानी कि शंभू बाण, बिच्छू बाण। ग में 3 याद रखनी है, गजनी खां, गजक, गुब्बार। ठीक है ना। फिर ना से याद 2 रखनी है, नागफणी और नुसरत। तो अपन जोधपुर दुर्ग के बारे में ये इतनी चर्चाएं की हैं, ये आशा करता हूँ ये आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं वापस। निर्माण राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 को करवाया गया था। चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। प्रमुख प्रवेश द्वार जय पोल, लोहा पोल, फतेह पोल है। यानी कि उपनाम जोधानोरा किलो, कागमुखी, मयूर ध्वज गढ़, सूर्यगढ़ी गढ़ चिंतामणि कहते हैं। और इसके राजस्थान का प्रथम दुर्ग पर जिस पर 3 अगस्त 1989 को 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। प्रमुख तोपे किलकिला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी का, गजक, गुब्बार, नुसरत, नागफणी, भवानी। और यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल चामुंडा माता का मंदिर है, नागणेची माता, मुरली मनोहर, मोती महल, फूल महल बना हुआ है, श्रृंगार चौकी है, बुरे खां की मजार है, मानसिंह पुस्तकालय बना हुआ है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले दुर्ग के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये उतार लीजिएगा। राजस्थान के दुर्गों में अपन अगले और मुख करते हैं। तो अगला देख लेते हैं अपन जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग देख लेते हैं? जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आपके दिमाग में आ रहा होगा जूनागढ़ एक कहाँ पड़ता है? एक गुजरात में भी पड़ता है, लेकिन ये जूनागढ़ दुर्ग कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में। कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में। अब जूनागढ़ दुर्ग के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, इसका निर्माण राव बिक्का के द्वारा। किसका? राव बिक्का के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना। राव बिक्का के द्वारा। अब बिक्का ने जो अभी वर्तमान स्वरूप ये जूनागढ़ देखने को मिलता है इसका निर्माण नहीं करवाया। राव बिक्का के द्वारा 1485 में बिक्का जी की टेकड़ी नाम से युद्ध बनाया, ये दुर्ग बनाया था। बिक्का जी की टेकड़ी। ठीक है ना। छोटी मोटी गड्डी बनाई थी। छोटी मोटी क्या बनाई थी? गड्डी बनाई थी, जिसे किस नाम से जानते थे? बिक्का जी की टेकड़ी। राव बिक्का जी द्वारा 1485 में बिक्का जी की टेकड़ी के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर बाद में जो अभी वर्तमान स्वरूप यानी कि पूर्ण शुरू करवाया था बिक्का ने, और पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राय सिंह के द्वारा। किसके? राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण यानी कि जो अभी वर्तमान देखने को मिलता है वो पूर्ण करवाया था। कब से कब तक? यानी कि 1589 से लेकर 1594 के मध्य। 1589 से लेकर 1594 के मध्य इस बीकानेर दुर्ग का यानी कि निर्माण पूर्ण करवाया। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा। ठीक है ना। अब देखते हैं इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, यानी कि जो बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके उपनाम क्या क्या मिलते हैं। तो एक तो हो जाएगा लालगढ़। लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसे। किस नाम से जानते हैं?
लालगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। एक कहते हैं इसे जमीन का जेवर, यानी कि ये किसी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको, जमीन का जेवर कहते हैं, जमीन का जेवर। और कहते हैं इसे राती घाटी का किला, क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राती घाटी का किला, राती घाटी का क्या कहते हैं इसे, किला। तो ये प्रमुख इसके उपनाम हो जाएगा, उपनाम लालगढ़ कहते हैं इसे, ठीक है ना। और जमीन का क्या कहते हैं, जेवर, यानी कि बिल्कुल मरुस्थल पर बना हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं, जमीन का जेवर। राती घाटी का किला कहते हैं। आकृति की बात करें अपन इसकी, यानी कि कौन सी आकृति में बना हुआ है, तो ये चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है, ठीक है ना, चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है दुर्ग, चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। और बात करें इस दुर्ग के बारे में, राजस्थान का प्रथम दुर्ग है, ठीक है ना, राजस्थान का ये प्रथम दुर्ग है जिस पर लिफ्ट का प्रयोग किया गया है, राजस्थान का प्रथम दुर्ग है ये, ठीक है ना, प्रथम दुर्ग है जिस पर क्या, लिफ्ट का प्रयोग किया गया, लिफ्ट, लिफ्ट जानते होंगे आप, राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिस पर लिफ्ट का प्रयोग किया गया। और याद रखना इसमें 37 बुर्जें बनी हुई, कितनी बुर्जें बनी हुई है, 37 बुर्जें बनी हुई है। अभी अपने पहले वाले वीडियो में देखा था जैसलमेर दुर्ग, जो सोनारगढ़ जो दुर्ग है उस पर कितनी बुर्जे बने हुए हैं, उस पर 99 बुर्जे बने हुए हैं। जबकि जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है इस पर कितनी बुर्जे बने हुए हैं, 37 बुर्जे बने हुए, इतना याद रखना। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, इस दुर्ग की दीवारें बोलती है, क्या होता है, दीवारें भी क्या होती है, बोलती है, दीवारें बोलती है, दीवारें भी क्या होती है इसकी, बोलती है यहाँ पे, ठीक है ना। और बात करें इस दुर्ग के बारे में अपन, तो इस दुर्ग का निर्माण भी कहा जाता है कि करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। तो करणी माता का मंदिर भी देशनोक बीकानेर में स्थित है। तो और देखते हैं इस दुर्ग में, यानी कि प्रमुख प्रवेश द्वार कौन कौन से, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वारों की बात करें अपन, तो एक तो हो जाएगा सूरज पोल, कौन सा हो जाएगा, सूरज, सूरज पोल, ठीक है ना। और हो जाएगा एक सूरज पोल हो जाएगा, एक हो जाएगा ध्रुव पोल, क्या हो जाएगा, ध्रुव पोल, ध्रुव पोल हो जाएगा, एक हो जाएगा रत्न पोल, कौन सा हो जाएगा, रत्न पोल हो जाएगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा यहाँ पे दौलत पोल, दौलत पोल, दौलत पोल हो जाएगा, एक हो जाएगा फतेह पोल, फतेह पोल। यानी कि ये जूनागढ़ दुर्ग में प्रमुख प्रवेश द्वार है। और याद रखना जो ये सूरजगढ़ है, ये सूरज पोल है ना, सूरज पोल, जिस पर जय मलव फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है, क्या लगी हुई है, सूरज पोल है, इस पर जय मलव फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। जय मलव फत्ता के बारे में आप जानते होंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साखी में लड़ते हुए शहीद हुए थे। जय मलव फत्ता, जय मलव फत्ता सिसोदिया की क्या है, गजारूढ़, गजा यानी कि हाथी पर सवार मूर्तियां हैं, गजारूढ़ क्या है, मूर्तियां लगी हुई है, मूर्तियां, ठीक है ना, गजारूढ़ मूर्तियां। यानी कि जो जूनागढ़ जो दुर्ग है इस पर सूरज पोल के पास में जय मलव फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। गजारूढ़ मूर्तियां ये आगरा के किले में लगी हुई थी, ठीक है ना, अकबर ने लगवाई थी, इनसे मतलब बहुत प्रभावित होकर अकबर ने इन दोनों की क्या लगाई थी, मूर्तियां लगवाई थी। जब औरंगजेब के द्वारा मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया गया था, तब इनकी मूर्तियों को वहां से क्या कर देता, हटा देते हैं। अभी जो वर्तमान में ये बीकानेर दुर्ग में जय मलव फत्ता की क्या लगी हुई है, गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। और देखते हैं अपन इस दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें, दर्शनीय स्थल, यानी कि बीकानेर जो ये जूनागढ़ जो दुर्ग है इस पर प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो दर्शनीय स्थलों की बात करें अपन, तो एक तो हो जाएगा यहाँ अनूप महल, कौन सा महल हो जाएगा, अनूप महल हो जाएगा, अनूप महल, ठीक है ना। अब बीकानेर चित्रशैली पढ़ी थी अपने, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके समय था, स्वर्ण काल अनूप सिंह के काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। और अनूप सिंह, अनूप महल बना हुआ है, ठीक है ना, अनूप सिंह के नाम से बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है यहाँ पे। और लाल निवास, लाल निवास हो जाएगा, ये महाराजा गंगा सिंह के पिताजी थे। एक हो जाएगा गंगा विलास, गंगा विलास, गंगा विलास, महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने रामदेवरा में जो मंदिर है और जो अपना जो गोगा जी का जो मंदिर है इसका आधुनिक निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। ये 3 बार यानी कि वर्साई की संधि में इनके साइन है, 3 गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले गंगा सिंह थे और राजस्थान में सर्वप्रथम गंगा नहर लेकर आए थे। और बहुत सारी बातें इनकी। और तो प्रमुख दर्शनीय स्थलों में अनूप महल बना हुआ, लाल निवास महल है,
गंगा निवास महल है, और भी बहुत सारे महल बने हुए यहाँ पे। तो ये थे प्रमुख दर्शनीय, ठीक है ना। बीकानेर दुर्ग के बारे में वापस देख लेते हैं अपन। इस दुर्ग का निर्माण राव बीकाजी द्वारा क्या करवाया गया था, शुरू करवाया गया था। पहले इसे क्या कहते थे, बीकाजी की टेकड़ी के नाम से जानते थे। फिर बाद में आधुनिक निर्माण यानी कि जो पूर्ण अभी जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, राय सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था। 1589 से लेकर 1594 के मध्य इसे पूर्ण करवाया गया था। उपनाम लालगढ़ जमीन का जेवर, रातीघाटी का किला कहते हैं। आकृति चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिस पर लिफ्ट का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। और दीवारें भी बोलती है इस दुर्ग की। 37 बुर्जे बने हुए यहाँ पे। प्रवेश द्वार सूरज पोल, ध्रुव पोल, रत्न पोल, दौलत पोल और फतेह पोल। और याद रखना सूरज पोल पर जय मलबा फत्ता की गजा रोड क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई है। और याद रखना जो अनूप महल है ना, यहाँ पे बीकानेर के राठौड़ों का क्या हुआ करता था, राज तिलक। बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक हुआ करता था, जो गोदारा जाट करते थे, ठीक है ना, गोदारा जाट करते थे। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अगले दुर्ग की ओर रुख करते हैं अपन। मरुस्थल में स्थित ये अन्य दुर्ग पढ़ रहे हैं अपन, तो अगला दुर्ग पढ़ते हैं अपन। एक पढ़ लेते हैं अपन, चूरू का किला। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे, चूरू का किला। चूरू का किला कहाँ है, नाम से लग रहा है चूरू का किला चूरू में होगा, ठीक है ना। कहाँ होगा, चूरू में होगा। अब जो चूरू का किला है, इसका निर्माण यानी कि ज्यादा बातें हैं नहीं इनमें, फिर भी देख लेते हैं एक दो बातें। निर्माण कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। कौन से किले का, चूरू के किले का। अब एक ही बात है इसमें याद रखना, एक ही बात याद रखना इसमें, यहाँ पे 1814 ईस्वी में, ठीक है ना। 1814 ईस्वी में जो चूरू का किला है, इस पर बीकानेर के 1814 में याद रखना यहाँ के शासक थे शिव सिंह। कौन थे, शिव सिंह। कहाँ के, चूरू के शासक कौन बन गए थे 1814 में, शिव सिंह बन गए थे। 1814 में ही बीकानेर का शासक था अपने सूरत सिंह। बीकानेर का शासक कौन था, बीकानेर का शासक था शासक सूरत सिंह। क्या नाम था, सूरत सिंह। 1814 ईस्वी में बीकानेर के शासक, बीकानेर का शासक सूरत सिंह ने चूरू के किले में आक्रमण कर दिया। कहाँ पे आक्रमण कर दिया, चूरू के किले में आक्रमण कर दिया। अब शिव सिंह था ना, शिव सिंह, इसके पास क्या गोले बारूद खत्म हो गए। क्या हो गए, गोले बारूद क्या हो गए, खत्म हो गए। तब शिव सिंह के जो सेनापति वो जो थे, उन्होंने चांदी के गोले बनाए। किसके बनाए, चांदी के गोले। तो राजस्थान में अभी तक चूरू दुर्ग से जो प्रश्न आए हैं, वो एक ही प्रश्न बार बार आया हुआ है, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो चांदी के गोले दागने से प्रसिद्ध है, यानी कि चांदी का गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है, तो चूरू का किला हो जाएगा। यानी कि चांदी के गोले दागे थे इसने, किसने, शिव सिंह के समय चांदी के गोले दागे थे। तो अभी तक एक ही प्रश्न आया है इसमें, दागे है ना। शासक कौन था इसका, शिव सिंह था। 1814 की बात है। आक्रमण किसने किया, बीकानेर के सूरत सिंह ने। बीकानेर के सूरत सिंह ने चूरू की सूरत खराब कर दी थी, सूरत खत्म कर दी, ठीक है ना। तो फिर बाद में चांदी के गोले दागने पड़े थे शिव सिंह को, और निर्माण कुशाल सिंह ने करवाया। तो इतनी बातें याद रखनी इसमें। और देखते हैं अपन दूसरा दुर्ग के बारे में बात करें, नागौर का दुर्ग। इसको मिटा देता हूं मैं। एक देखते हैं अपन नागौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग देखते हैं, ऐछत्रपुर दुर्ग कहते हैं। ऐछत्र, नागौर का प्राचीन नाम क्या मिलता है, ऐछत्रगढ़, ऐछत्रपुर या ये कहाँ स्थित है, नागौर में। तो नागौर के नाम से भी जानते हैं, ऐछत्रपुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जो नागौर का जो दुर्ग है ऐछत्रपुर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो अपन इसकी बात करें तो इसका निर्माण नागवंशीय शासक केमास के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। नागवंशीय शासक केमास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। केमास के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और फिर बात याद रखना नागौर दुर्ग के बारे में, 1570 यानी कि 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार इसी दुर्ग में लगवाया था, ठीक है ना। अकबर ने क्या लगवाया यहाँ पे, नागौर दरबार। अब नागौर दरबार के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो देखिए 3 नवंबर 1570 को
अकबर कहाँ आता है, नागौर में आता है। जो नागौर का जो दुर्ग है इस पर दरबार लगाता है और राजस्थान की तमाम राजपूतों को वहां एकत्रित करता है, ठीक है ना। सभी राजपूतों को वहां एकत्रित करके राजपूतों से अधीनता स्वीकार करवाता है। क्या करवाता है, अधीनता स्वीकार करवाते हैं। हालांकि बहुत सारे शासकों ने यहाँ आकर अधीनता स्वीकार कर भी ली थी, जबकि अपना मारवाड़ का चंद्रसेन वो प्रसिद्ध है मारवाड़ में, यानी कि उसे भूला बिसरा राजा कहते हैं, वो यहाँ आकर भी अधीनता स्वीकार नहीं करता बल्कि वहां से वापस चला जाता है। तो नागौर दरबार कब लगा था, 3 नवंबर 1570 को, यानी कि 1570 इसमें अकबर ने नागौर दरबार लगवाया था। नागौर दरबार कहाँ लगवाया था, नागौर दुर्ग में लगवाया था। और याद रखना यहाँ अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। इसी दुर्ग के पास किसका निर्माण करवाया, अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। शुक्र तालाब का निर्माण यानी कि जो जितने भी वहाँ व्यक्ति आसपास के गांवों के व्यक्ति थे उनको काम मिल गया था, यानी कि एक प्रकार से रोजगार दे दिया था अकबर ने। तो अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग है जो यह दुर्ग अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मजबूत है ये, ठीक है ना। मजबूती के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नागौर दुर्ग अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 28 बुर्जें बनी हुई। कितनी बुर्जें बनी हुई है, 28 बुर्जों के बारे में देख रहे थे अपन। अभी बीकानेर दुर्ग में कितनी बुर्जें थी, 37 बुर्जें, जबकि नागौर दुर्ग में कितनी बुर्जें बनी हुई है, 28 बुर्जें बनी हुई। कितनी बुर्जें बनी हुई है, 28 बुर्जें बनी हुई है, ठीक है ना। तो इतनी याद रखना इसमें। और देखते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें याद रखना, वर्ष 2007 में, कब, 2007 ईस्वी में, ठीक है ना। वर्ष 2007 में साफ सफाई के कारण इस जो ये दुर्ग है ना, साफ सफाई के कारण, साफ सफाई के कारण यूनेस्को ने तो इस दुर्ग में याद रखना 28 तो बुर्जें हो जाएगी। वर्ष 2007 में साफ सफाई के कारण यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया इसे, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि वर्ष 2007 में साफ सफाई के कारण इस दुर्ग को यूनेस्को के द्वारा वर्ड ऑफ एक्सीलेंस का खिताब दिया गया था। तो इस दुर्ग में इतनी बातें याद रखनी है। निर्माण नागवंशी शासक केमास के द्वारा करवाया गया था। 1517 में अकबर ने नागौर दरबार इसी दुर्ग में लगवाया था और अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण भी इसी दुर्ग में करवाया था। और जो नागौर जो दुर्ग है, छतरपुर दुर्ग, यह अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। और इस दुर्ग में 28 बुर्जें बनी हुई है। 28 क्या बनी हुई है, बुर्जें बनी हुई है। और वर्ष 2007 में साफ सफाई के कारण यूनेस्को ने वर्ड ऑफ एक्सीलेंस का इसे खिताब दिया गया था, ठीक है ना। और अपन नागौर में स्थित एक दुर्ग के बारे में और याद करते थे, कुचामन दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे, कुचामन दुर्ग में एक ही बात प्रसिद्ध है, कुचामन दुर्ग, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है, कुचामन, नागौर में। कहाँ स्थित है, नागौर। जो कुचामन दुर्ग है इसका निर्माण की बात करें अपन, निर्माण करवाया था इसका गोल्ड राजपूतों ने, ठीक है ना। गोल्ड राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जो आधुनिक स्वरूप जो अभी वर्तमान देखने को जो मिलता है, ये आधुनिक निर्माण या आधुनिक स्वरूप कहते हैं, ये जालिम सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। जालिम सिंह राठौड़ है ना, जालिम सिंह राठौड़ के द्वारा आधुनिक स्वरूप जो निर्माण करवाया गया था। और इस दुर्ग में एक ही बात याद रखने, अभी तक एक ही प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, जागीरी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहते हैं। जागीरी किलों का सिरमौर कौन से दुर्ग को कहेंगे अपन, कुचामन दुर्ग को, ठीक है ना। जागीरी किलों का सिरमौर है ये, जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा दुर्ग हो जाएगा, कुचामन दुर्ग। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज अपने कौन कौन से दुर्ग पढ़े, तो सबसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ा था, उसके बाद में बीकानेर दुर्ग यानी कि जूनागढ़ दुर्ग पढ़ा था, उसके बाद में अपन नागौर दुर्ग के बारे में, छतरपुर दुर्ग पढ़ा था और कुचामन दुर्ग पढ़े थे। इन दुर्गों के बारे में अपने विस्तार से अध्ययन किया।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।